चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज से हम बिरहोर जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिरहोर जनजाति भी छत्तीसगढ़ की एक मुख्य विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आप इनका निवास क्षेत्र देखिए। अगर आप इनका निवास क्षेत्र देखेंगे तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करती हैं, यानी कि मेनली आप देखेंगे तो ये मेनली रायगढ़ में रहती है और रायगढ़ के अलावा यहाँ पर जशपुर, ठीक है, थोड़ा बहुत जशपुर, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। जैसे ही आपका आएगा बिरहोर तो ये आपको याद आ जाना चाहिए मैप में कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। उसके अलावा इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग स्थायी निवास करते हैं और कुछ लोग घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो स्थायी वाले होते हैं उनको जघीस कहा जाता है और जो घुमंतु होते हैं उनको उधुल कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे स्थायी है और ये घुमंतु है, तो घुमंतु वाले क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं उधम मचाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की आदत नहीं होती कि एक जगह जाएंगे यहाँ उधम मचाएंगे फिर कहीं और जाएंगे, तो सोच लीजिएगा घुमंतु लोग जो हैं उनका जो नेचर रहता है उधम मचाने का होता है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। स्थायी निवास में आप ऐसा सोचिएगा जघिस, मतलब एक ही जगह पे रह रहे हैं और उस जगह को घिस दे रहे हैं, मतलब कहने का सेंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं जघिस। उसके अलावा इन पर एक जो पुस्तक है द बिरहोर, तो ये मैंने आपको याद कराया था, दूर रहो किससे, S.C. रॉय, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, S.C. रॉय, ये इस पर पुस्तक लिखी गई है। उसके अलावा इनका जो युवा गृह होता है इसको भी मैंने याद कराया था। फटाफट से चलिए मैं ही बता देती हूँ, गीतू ओना, तो ये गीतू ओना भी आपको याद है ऑलरेडी। उसके अलावा जो पहाड़ी कोरवा और बिरहोर का ये विकास प्राधिकरण है, ये कहाँ पर है, ये है जशपुर ज़िले के अंतर्गत, तो इसको भी आपको याद रखना है, किस ज़िले के अंतर्गत, जशपुर। वैसे भी रायगढ़ और जशपुर दो ही हैं, तो ये आप याद रखिएगा, जशपुर जश्न, ठीक है। जशपुर के बारे में कई चीज़ें बहुत फेमस हैं, तो आप इसको याद रखना कि ये जशपुर ज़िले में है। उसके अलावा जो इनके आराध्य देव हैं, यानी कि किसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो ये सूर्य को बहुत मानते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सूर्य। उसके अलावा जो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं उनको पाहन कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आप ऐसे याद रखिएगा कि मतलब इनकी पनाह में जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी अगर दिक्कत है तो वो तंत्र मंत्र से ठीक कर देंगे। उसके अलावा नृत्य आप देखेंगे तो इनका भी कर्मा नृत्य सबसे इम्पॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। सूर्य को आप याद रखिएगा, बिरहोर, ठीक है। बिरहोर, आप ये बिरहोर का पहले आप मतलब भी जान लीजिए कि बिर का मतलब होता है ये वन होता है और उसके अलावा होर का मतलब मानव होता है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यानी आप इससे नाम से ही क्लियर है कि वन में रहने वाले मानव, और बिरहोर का अगर एग्जैक्टली आप मीनिंग देखेंगे तो बनचर ही होता है, ठीक है, यानी वन में घूमने वाले। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि बिरहोर का मतलब क्या होता है। तो ये सारी जितने भी डिटेल्स हमने आज के लेक्चर में पढ़े, ये आपको बिरहोर जनजाति के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो आज का मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद हुई हैं। फटाफट से आप मुझे बताइए कि ये जो बिरहोर है उनका क्या कहलाता है, मतलब युवा गृह जो है वो क्या कहलाता है, युवा गृह। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि द बिरहोर जो है वो किसने लिखी है। और एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, दो के साथ एक और फ्री क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि बिरहोर के जो आराध्य देव है वो कौन से हैं, मतलब ये किसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो जनजाति है पहाड़ी कोरवा, उनके बारे में कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।